हेलो जी शर्मा जी। अरे आपकी पेमेंट तो रेडी है, या तो आप खुद आ जाइए या किसी को भेज दीजिए। मैं तो कहती हूँ आप खुद आ जाइए, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी मेरी। ठीक है, आ जाइए आप। ओके, जाइए आप जी। अरे अभी तो यहाँ 7 लाख रुपए रखे थे, ये इसे कम कैसे हो गए? बाकी पैसे कहाँ हैं? ये तो 4.5 लाख रुपए हैं। मैडम मुझे लगता है जो अभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था ना, उसने इसमें से पैसे चुरा के अपने थैले में रख लिए। सही कह रहा है निखिल, पक्का उसने पैसे उठाए यहाँ से। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है मुझे शर्मा जी को पेमेंट करनी है, वो आने ही वाले हैं, तो मैं उन्हें पेमेंट कैसे करूंगी? अरे तुम रोको उन्हें। मैम आप फोन करो ना, वो पकड़ लेगी उनको। गोपाल, काका बाहर जा रहे हैं, उन्हें बाहर मत जाने देना, उन्हें जल्दी मेरे ऑफिस में भेजो, जल्दी। मुझे शर्मा जी को पेमेंट करनी है, पैसे नहीं मिले तो मैं पेमेंट कहाँ से करूंगी? मैम साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने आपको बुलाया। आपने यहाँ से पैसे उठाए? नहीं मैम साहब, मैंने कोई पैसा नहीं उठा। देखिए, आपने अगर पैसे लिए हैं तो मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। शर्मा जी आने वाले हैं, मुझे उनकी पेमेंट करनी है। अगर मैंने टाइम से पेमेंट नहीं की तो मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान होने का मतलब है कि मैं किसी को भी पेमेंट नहीं दे पाऊंगी। आपने लिए हैं तो आप मुझे वापस कर दीजिए। मैम साहब मेरा विश्वास करो, मैं चोरी क्यों करूँगा भला? क्यों उठाऊंगा मैं पैसे? मेरे को क्या जरूरत है पैसे उठाने की? आप बहुत अच्छे हो, हमारी कोई कमी होती है तो हम आपसे कहते हैं। आप हर चीज सम्मान करते हो हमारा, हम चोरी नहीं करेंगे। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी अभी आप ही ऑफिस से बाहर गए थे, ये दोनों यहीं पर बैठे हैं, मैं भी यहीं हूँ, और पैसे गायब हो गए हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपने लिए हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? आपके अलावा यहाँ था कौन? आप अभी गांव जाने की बात कर रहे थे, उससे पहले यहाँ पूरे 7 लाख रुपए रखे थे, और जैसे ही आप बाहर गए तो मैडम के पैसे कम हो गए। यानी कि पैसे आपने चुराए हैं। झूठ मत बोलिए आप। अगर पैसे आपके पास हैं तो निकाल के मैडम को दे दो। नहीं साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने चोरी की नहीं है। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। आपने पैसे उठाए हैं तो आप मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपको और पैसे दे दूंगी। तो मैम साहब मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा आपको? मैंने पैसे लिए ही नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। मैम आप इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ तलाशी लो इनकी, पैसे इनके पास ही होंगे, क्या पता पैसे इस थैले में हो। हाँ शिखा, तुमने सही कहा, इनकी तलाशी लेनी पड़ेगी। काका, आप अपने बैग की तलाशी दीजिए। मैडम मैंने तो कोई चोरी की नहीं है। अब आप कह रहे हो तो देख लो, लो तलाशी। इधर दो, इसमें पैसे होंगे, देखना आप। अब मैं अच्छे से देख रही हूँ ना, इधर ही होंगे। अरे ध्यान से देखना। पैसे एक सेकेंड। कहाँ 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 है पैसे? काका, पैसे कहाँ हैं? कहाँ रख दिए आपने? जब मैम साहब जब मैंने कहा मैंने पैसे लिए ही नहीं है, नहीं पता पैसे। देखिए काका, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, उन पैसों की मुझे सख्त जरूरत है, दे दीजिए। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं है ये बाहर गए थे तो पैसे बाहर ही रख के आ गए हो? मैडम ये ऐसा नहीं मानेगा। आप एक काम कीजिए, पुलिस को बुलाइए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। देखिए काका, अगर आपने बाहर पैसे छिपाई हैं तो मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैम साहब हमने कोई पैसा नहीं लिया, पर आप हमारी एक बात और सुन लो। हम हाथ जोड़ कर कहते हैं आप, इन्होंने मैडम जी ने, साहब जी ने हमारी तलाशी लिवाई, इनके पर्स की तलाशी भी ली जाए। मैडम ये तो खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, और ये होते कौन ऐसे बोलने वाला? हमने पैसे चुराए हैं। देखो शिखा, बात यहाँ चोरी की नहीं है, बात यहाँ पैसों की है, और उन पैसों की अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। शर्मा जी रास्ते में होंगे, मुझे उन्हें पेमेंट करनी है। तो देखो, तुम यहाँ पिछले 2 सालों से काम कर रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ, लेकिन ये पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, और जब इन्होंने अपने बैग की तलाशी दे दी है तो तुम्हें अपने पर्स की तलाशी देने में दिक्कत ही क्या है? बट मैम हमने पैसे चुराए ही नहीं, पैसे इन्होंने चुराए हैं। आप खामखा टाइम खराब करेंगे हमारी तलाशी लेकर। इन्हें तलाशी लेने दो, सब क्लियर हो जाएगा। काका, आप पर्स की तलाशी लीजिए। हाँ हाँ। पैसे यही नहीं, इसमें मिलेंगे कहाँ? मैडम खामखा आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। और ये देखिए मैम साहब, ये देखिए, ये वही पैसे हैं ना, ये देखिए। ये
ये शिखा, ये पैसे तुम्हारे पर्स में कहाँ से आए? मैम मुझे भी नहीं पता ये पैसे मेरे पर्स में कैसे आए, मैंने नहीं रख रखे ये पैसे। अरे बस करो तुम, मतलब पैसे तुम्हारे पर्स में से निकले हैं और तुम इनके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तो क्यों झूठ बोल रही हो? पैसे तुम्हारे पर्स में से निकले हैं, बताओ मुझे कैसे आए? मैम ठीक है, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। मैम पैसे मैंने इनके थैले में रखे थे, मुझे लगा कि मैं इन्हें फंसाऊंगी और आप इन्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, क्योंकि मैम हम दोनों इनसे बहुत परेशान हो गए थे। आप नहीं जानते, कोई भी काम बोलो, कहीं भी जाने को बोलो, ये हमारी बात को मानते ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए मना करते हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया, ताकि आप धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल दें। मैडम ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे जो कंपनी के बाकी सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारे एक कहने पे भागे चले जाते हैं हमारे काम के लिए, पर ये सिक्योरिटी गार्ड इसे पता नहीं किस चीज़ की ऐट है, ये हमारी बात सुनता ही नहीं है। कभी हम कहेंगे बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक ले आया, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लिया, हमसे कहता है कि ये तुम्हारे पर्सनल काम है, अगर आपको जाना है तो आप चले जाओ, पर मैं ये काम नहीं करूंगा। अब बताइए मैडम, हम इस कंपनी में 2-3 साल से काम कर रहे हैं और हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय, हमारी बात सुनना इसका फर्ज होना चाहिए। हम इसको ऑर्डर देते हैं पर ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। बताइए हम करें तो करें क्या? इसलिए हमने सोचा कि आज इसको फंसा देंगे और इस कंपनी से निकलवा देंगे, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। मैम साहब, ये मेरे साथ बदतमीजी करते थे, बहुत गलत बोलते थे मेरे से। मेरी ड्यूटी पर आकर के लुकी तरह हमारे लिए चाय ला, कॉफ़ी ला, अब ये चाउमीन ला, हाँ कोल्ड ड्रिंक ला। अब कहिए अरे मैंने कि मेरा काम नहीं है साहब, ये मेरा काम गेट पर है, कोई गाड़ी गलत लग गई, कोई गाड़ी चली गई तो मैम साहब को क्या सवाल दूंगा? चोरी हो जाएगी, किसी की गाड़ी चोरी हो गई तो मैं कहाँ से हर्जाना भरूंगा? पर नहीं, हम हमारे लिए वो ला, बर्गर ला, और एक दिन तो सिगरेट की डिब्बी, और दोनों पीते साहब। मैं इनकी सेवा में लगा रहा हूँ या गेट पर रहूँ? तो ये भगाने के चक्कर में थे, आज चोरी का इल्जाम मेरे पे लगा दिया और चोरी खुद करते। शिखा, क्या सुन रही हूँ मैं? मतलब तुम अपने पर्सनल काम इनसे करवाते हो, क्यों? सॉरी मैम, वो हमें और भी काम होते हैं तो हमने सोचा कि इतना तो ये कर ही सकते हैं। सही कहा तुमने, इसमें हो ही क्या जाएगा अगर ये आपका काम करेंगे। पर तुम मुझे एक बात बताओ, इनकी ड्यूटी है गेट पे चौकीदारी करने की, इनका काम है गाड़ियों की देखरेख करना, कौन गाड़ी अंदर आ रही है, कौन सी गाड़ी बाहर जा रही है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, ये सब लेखा जोखा इनके पास होता है। लेकिन अगर इनकी एब्सेंस में कोई गाड़ी चोरी हो गई या कुछ भी सामान गायब हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदार होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ गेट पे ही अपनी चौकीदारी करेंगे, अंदर का काम नहीं। और तुम्हारा पर्सनल काम तुम खुद करोगे तो तुम इनसे क्यों करवाते हो? बट मैम आप ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैम हमें एक लास्ट चांस दे दीजिए बस। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। इससे पहले कि मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं और तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, चुपचाप दोनों के दोनों निकल जाओ यहाँ से। मैम साहब ये क्या किया आपने? उन्हें नौकरी से निकाल दिया? नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है मैम साहब। काका, आपने देखा उन्होंने आपके ऊपर चोरी का घटिया इल्जाम लगाया था। अरे वो आपको यहाँ से निकलवाने वाले थे और आप हैं कि उनकी तरफदारी कर रहे हैं। वो लोग भरोसे के काबिल नहीं है और उनके साथ मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और देखिए, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। खामखा मैंने आपको इतनी बातें सुना दी, आपके ऊपर भरोसा भी नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे तो होता ही है, हम ठहरे अनपढ़ गवार, ये पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए परेशान करते थे मेरे को। सो आज पता लग गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काका, आगे से आपको कोई परेशान नहीं करेगा और अगर कोई भी परेशान करे तो आप मुझे बता देना। ठीक है मैम साहब। अच्छा, आप लेट हो रहे होंगे, आप अपने गांव चले जाइए और आराम से वापस आ जाना। ठीक है साहब, चलता हूँ मैम साहब। ओके, एक हफ्ता मांगो मैम साहब। ठीक है।